बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने रीज़न आप लोगों को बताया था, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ जो है 3 दिन से वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज भी मेरी मसरूफ़ियत है और शायद 6-7 दिन तक ये मसरूफ़ियत रहेगी। लेकिन फिर भी मैंने आज कोशिश की है थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने की, ताकि आप लोगों का भी नुकसान ना हो। वैसे ही 3 दिन बहुत होते हैं और काफ़ी जो है ना इसमें टाइम वेस्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। मैंने बहुत ज़्यादा इस कोर्स को शॉर्ट कर दिया और इस शॉर्ट कोर्स में ही ईजी करके ही आप लोगों को पूरा कोर्स करवा देना है। मैंने तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। सब इजी इजी हम लेके चलेंगे, सही है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ HTML में यही है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारी जो है ना आप फिर इस तरीके से ईजिली वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टैग्स किस किस चीज़ के लिए कब कब कहाँ यूज़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करना आप लोगों का खुद का काम है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर जो है ना आप लोगों को HTML कभी भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आज हम CSS को लेके चलेंगे। मैं इसलिए CSS के लिए अलग से कोई कोर्स नहीं करवा रही, हम CSS और HTML दोनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो CSS में कुछ इतना मुश्किल है नहीं, इसलिए हम HTML के साथ ही CSS को लेके चल रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ CSS, ठीक है। CSS की दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है। दो तरीके के होते हैं हमारे पास CSS। हम जो फोकस करने वाले हैं स्टार्ट में वो इंटरनल स्टाइल शीट पे करेंगे, सही है। और फिर हम लास्ट में जो है ना एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे जाएंगे। तो ये दो होते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आइडियल फॉर सिंगल पेज, ठीक है। यानी आपके पास एक सिंगल पेज है, फॉर एग्जाम्पल आपने होम पेज बनाना है सिर्फ, ठीक है। उस पर आपने जितना भी काम करना है वो कहलाता है आपके पास इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। वो काम होता है इंटरनल स्टाइल शीट का, कि सिर्फ आपने एक पेज पे ही काम करना है। तो उसके लिए जो भी टैग्स यूज़ होंगे, CSS का आप यूज़ करेंगे, वो आइडियल फॉर सिंगल पेज होता है, वो कहलाता है इंटरनल स्टाइल शीट। अब आती है बात एक्सटर्नल स्टाइल शीट की, ये होता है आइडियल फॉर मल्टीपल पेजेस, ठीक है। यानी आपने एक से ज़्यादा पेजेस बनाने हैं, आप एक पूरी वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर कितने पेजेस हैं, होम पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया, तो बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो उन सब पे काम करना है आपने, तो उसके लिए फिर हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। अब वो जब हम करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट तो आपको समझ में आएगा। अभी हम जो है इंटरनल स्टाइल शीट पे काम करने वाले हैं, सही है। अच्छा, जो इंटरनल स्टाइल शीट है वो मैंने आपको बता दिया, आइडियल फॉर सिंगल पेज। यानी आप समझ लीजिए कि आपने सिर्फ बनाना है एक पेज, होम पेज, उस पर आपने सारा काम करना है, उसके टैग्स पे आपने CSS को अप्लाई करना है, तो उसको कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। अब जो इंटरनल स्टाइल शीट है उसके भी आपके पास कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। दो टाइप्स कौन सी होती हैं, इनलाइन स्टाइल और एम्बेड स्टाइल, ठीक है। इनलाइन स्टाइल जो होता है वो आइडियल फॉर सिंगल टैग, सही है। और एम्बेड स्टाइल जो होता है आइडियल फॉर मल्टीपल टैग्स। अब इस चीज़ को समझते हैं। इनलाइन स्टाइल जो है आइडियल फॉर सिंगल टैग का मतलब ये है, आप होम पेज बना रहे हैं, सही है। अब उस होम पेज के अंदर एक हेडिंग तो होगी नहीं, हो सकता है एक भी हो, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब मैंने H1 की हेडिंग बनाई है, अब मेरा होम पेज है, उसके अंदर H1 का जो टैग है वो मैंने 4 बार यूज़ किया है, सही है। यानी 4 हेडिंग्स है मेरे पास H1 के टैग के नेम से, सही हो गया। लेकिन मुझे जो है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 हेडिंग्स हैं, एक जो है 2 हेडिंग्स लेके चलते हैं। दो बार मैंने H1 का टैग यूज़ किया है, 2 हेडिंग्स बनाई है। एक मैंने स्पोर्ट्स के नेम से बनाई है हेडिंग और एक मैंने एजुकेशन के नेम से बनाई है हेडिंग, सही है। लेकिन जो मेरे पास स्पोर्ट्स के नेम से हेडिंग थी ना, मैं चाहती हूँ उस पर काम करना, यानी मैं उसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैं उसका फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज चेंज करना चाहती हूँ, यानी उसके ऊपर मैं ये सारा काम करना चाहती हूँ। लेकिन जो मेरा दूसरा टैग है एजुकेशन वाला, उसको मैं नहीं छेड़ना चाहती, ठीक है। मैं चाहती हूँ वो ऐसे ही रहे, सिर्फ मेरा जो काम हो, जो मैं चेंजेस करूँ वो सिर्फ मेरे कौन से वाले टैग पे हो, H1 का वो टैग जिसके अंदर मैंने स्पोर्ट्स हेडिंग रखी है, और H1 का वो टैग जिसके अंदर मैंने एजुकेशन हेडिंग रखी है, उसमें कोई चेंज ना आए। तो इस सिचुएशन में हम इनलाइन स्टाइल यूज़ करते हैं, जो आइडियल होता है सिंगल टैग के लिए, किसी सिंगल टैग पे आपने कोई काम करना है। और अगर मुझे अगर होम पेज पे 2 हेडिंग्स हैं,
ठीक है, H1 के दो टैग्स यूज़ किए हैं, एक में मैंने स्पोर्ट्स लिखा है, एक में मैंने एजुकेशन लिखा है, और मैं चाहती हूँ कि दोनों का ही कलर जो है येलो हो, दोनों का ही फॉन्ट साइज जो है चेंज हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल 20 हो जाए। सही है, इस तरीके से मतलब मैं चाह रही हूँ कि दोनों सेम रहें, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी एम्बेड स्टाइल, यानी मैं जो भी स्टाइल बनाऊँगी वो क्या होगा, जितने भी H1 के नेम से मैं हेडिंग्स वो टैग्स यूज़ करूँगी उन सब पे अप्लाई होगा वो। सही है, लेकिन इनलाइन क्या होता है, आइडियल फॉर सिंगल टैग होता है, ये आप किसी एक टैग पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा। पता नहीं आज मैं सही तरीके से समझा पा भी रही हूँ आप लोगों को या नहीं समझा पा रही, तो थोड़ा सा क्योंकि टेंशन होती है ना, तो इस वजह से इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा होता। खैर, हम एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने ये तो, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, ठीक है, कॉपी पाथ। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारा हो नहीं रहा, हमने करके देखा, तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे आप आए, ये देखिए जहाँ HTML लिखा है। सही है, इस HTML पे आपने आना है, HTML पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी पाथ किया आपने, आप अपने क्रोम पे जाइए, यहाँ पे आके सिंपल आपने वो पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। ये देखिए मेरा तो आ रहा है बिल्कुल, आप लोगों का क्यों नहीं आ रहा, आप लोग दोबारा ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ये काम हुआ है। अब हमें क्या करना है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, यहाँ पे साथ साथ चीज़ें कर रहे हैं तो सब पता होना चाहिए। मेटा अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, आप लोग बोलेंगे मेटा चार सेट UTF-8। तो देखिए मेटा जो है ना, आपके पास फॉन्ट की लाइब्रेरी होती है। सही है, मेटा का मतलब होता है फॉन्ट की लाइब्रेरी। और ये जो आपके पास UTF है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है, हम इसको यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि मैं लिख दूँ UTF फुल फॉर्म क्या है आपके पास, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब हम ऊपर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मेटा मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, हमारे पास फॉन्ट की लाइब्रेरी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके पास बहुत वैरायटी आ जाती है ना, आप किसी भी तरीके का फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेटा क्या आपके पास फॉन्ट की लाइब्रेरी है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसा भी जो भी फॉन्ट चाहें आप रख सकते हैं। सही है, अच्छा ये UTF-8 क्या है, ये आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस और स्पेशल कैरेक्टर्स को सही तरीके से डिस्प्ले करती है। ठीक है, ये जो UTF-8 है, इसका काम यही है कि ये आपके जो लैंग्वेजेस होती हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको आपकी वेबसाइट पे, वेब पेजेस पे सही तरीके से डिस्प्ले करती है। तो इस टैग का मकसद ये था। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पे लिखना, मुझे आप लोगों को एक एक चीज़ बतानी है, जो मैंने सीखी है मुझे पता है, तो वो मुझे आप लोगों के साथ पूरी जो है शेयर करनी है, इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन ये लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे वर्ड पे आ जाते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट पे काम करना है हमने, इनलाइन स्टाइल और एम्बेड स्टाइल। तो अभी सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे, इनलाइन स्टाइल पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं VS कोड पे। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास काम तो हुआ हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, एक काम करते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं, या रहने देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैंने एजुकेशन रखा है, और यहाँ पे मैं एक और H1 का टैग लगाती हूँ, और उसको हम कर देते हैं स्पोर्ट्स। ठीक है, अब मैंने कर दिया स्पोर्ट्स। अब मेरे पास कितने टैग हैं इस पेज पे, H1 के 2 टैग्स हैं। सही है, अब देखिए मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा H1 वाला है, H1 वाले टैग तो 2 हैं भाई, कौन से वाले पे काम करना है, मैं चाहती हूँ जो एजुकेशन वाला है ना, उसमें मुझे चेंजेस करने हैं। ठीक है, यानी मैं चाह रही हूँ उसका फॉन्ट साइज चेंज कर दूँ, उसका मैं कलर चेंज कर दूँ। सही है, उसका स्टाइल चेंज कर दूँ, इस टाइप से मैं चाह रही हूँ एजुकेशन का चेंज हो जाए, स्पोर्ट्स वाले पे कोई चेंजेस ना हो। ठीक है,
तो यानी मैं एक सिंगल टैग पे काम करना चाह रही हूँ। ये टैग तो सेम ही है H1, लेकिन मैं एक सिंगल टैग पे काम करना चाह रही हूँ, यानी मैं चाह रही हूँ सिर्फ इस पे काम हो जिसके अंदर एजुकेशन लिखा है, इस वाली हेडिंग में चेंजेस आए, इस वाली में कोई चेंजेस ना आए। तो इसके लिए जब आपको, आपके पास एक ही नेम के बहुत सारे टैग्स होते हैं और आप किसी एक पे काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इनलाइन जो है ना, इनलाइन स्टाइल आपके पास यूज होता है सिंगल टैग के लिए। ठीक है, तो अब इनलाइन स्टाइल कैसे काम करेगा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे जो आपने पहला टैग बनाया ना, जहाँ पे आपका H1 खत्म हो रहा है, ठीक है, इस एंगल ब्रैकेट के क्लोज होने से पहले आपने 1 और एंगल ब्रैकेट के क्लोज होने से पहले इनके बीच में मिडिल में आपने आना है, स्पेस दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने लगाना है स्टाइल का कीवर्ड। CSS यूज कर रहे हैं, CSS यूज करते हुए हमेशा स्टाइल का कीवर्ड यूज होता है, माइंड में रखना है। जहाँ भी स्टाइल का कीवर्ड यूज हुआ होगा आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, CSS यूज हो रहा है, CSS का यूज कर रहे हैं हम। कुछ भी मुश्किल नहीं है CSS में, बहुत ईजी है, अभी आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपने गौर से देखना है। इतना जूम काफ़ी है आप लोगों के लिए, या थोड़ा और कर दें? अब सही है। चलिए, अब क्या करना है हमने, सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। ठीक है, मैं चाह रही हूँ, ये अभी आपने देखा ये कैसे मेरे पास शो हो रहा है, अभी देखा आपने ब्लैक में शो हो रहा है ना, तो अब देखिएगा मैं इसमें काम करूँगी तो ये मेरे पास कैसे शो होता है। मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं लिखती हूँ COLOR कलर। ठीक है, कलर के बाद हम जो है यहाँ पे आते हैं। अब ये देखिए मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, सही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ, मैं ग्रीन कलर देना चाह रही हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रीन। ठीक है, ये देखिए ग्रीन आ गया, सही है, और यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब ये मैंने ले लिया क्या, ग्रीन कलर, ठीक हो गया, ये देखिए ग्रीन आ रहा है मेरे पास, ग्रीन कलर ले लिया मैंने इसके लिए। उसके बाद मैं चाहती हूँ इसका फॉन्ट साइज चेंज करना। ठीक है, तो फॉन्ट साइज कैसे चेंज होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉन्ट हाइफन साइज कॉलन। ठीक है, उसके बाद मैं फॉन्ट साइज बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 40 PT, सही है, फिर सेमी कॉलन लगाया मैंने। उसके बाद मैं इसका जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको लिखती हूँ फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, और उसके बाद यहाँ पे मैं बता दूंगी कि कौन सा फॉन्ट स्टाइल मैं यूज़ करने जा रही हूँ, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फ्री स्टाइल। एक मिनट प्लीज़ रुकिएगा थोड़ा सा, ये किटन्स जो हैं ये, चलो इधर आ जाओ आप। अच्छा जी, यहाँ तक आपने देख लिया, मैं शुरू से समझा देती हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई बीच में। यहाँ पे हमने क्या किया, हम इनलाइन जो है स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, सही है। तो अब यहाँ पे देखिए H1 लिखा, हमने स्टाइल का टैग लगाया, उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल्स का साइन लगाने के बाद आपने डबल कोटेशन मार्क लगाने हैं, और उसके अंदर आपने सारा काम करना है। आपने बता देना है अब आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, आप कलर देना चाह रहे हैं अपने जो भी आपका टैग है उसमें कलर देना चाह रहे हैं, आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं। मैंने तीनों काम किए, मैंने कलर चेंज किया उसका, ठीक है, मैंने कहा ग्रीन होना चाहिए, उसके बाद मैंने कहा उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, और उसके बाद मुझे उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी। देखिए कलर दे दिया। अब करना किस तरीके से, पहले जो काम करवाना चाह रहे हैं आप वो लिखेंगे, उसके बाद आपने कॉलन लगाना है। ठीक है, कॉलन लगाने के बाद आपने, जैसे अब मैंने कलर करवाना था, कलर लिख के कॉलन, उसके बाद जो भी मेरा कलर था वो मैंने लिखा, और फिर मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, यानी कलर वाला काम मेरा ख़त्म हो गया। फिर स्पेस दिया मैंने, उसके बाद मैं दूसरा कोई काम करवाना चाह रही हूँ, मैंने लिखा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज के बाद दोबारा से मैंने कॉलन लगाया, फिर मैंने बता दिया कि 40 रखना चाह रही हूँ मैं इसका साइज। वो लिखने के बाद मैंने अगेन सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, सेमी कॉलन लगाने से ये होता है कि जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में करते थे, टर्मिनेट करते थे अपने कोड को, इसी तरीके से यहाँ भी होता है। इसका मतलब है हमारे फॉन्ट साइज वाला काम ख़त्म हो गया। अब हमने फॉन्ट फैमिली लिखा, यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया वो बता दिया इनको,
सही है। तो अब ये 3 काम किए मैंने। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आ गए। अब आप देखिएगा मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे देखिएगा ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा है किस तरीके से ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक सिंगल टैग पे काम करते हैं। सही है, सिंगल टैग पे हम काम करते हैं। और ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से हमने क्या किया, एक सिंगल टैग पे काम किया। एक ग्रीन भी हो गया, इसका साइज भी चेंज हो गया, और क्या हुआ इसके अंदर, कलर चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, और इसका फॉन्ट स्टाइल भी आपके सामने है, क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, टैग्स पे, सिंगल टैग पे आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि सिर्फ H1 के नाम से 2 टैग थे मेरे पेज के अंदर, लेकिन चेंज किस में आया, सिर्फ एजुकेशन वाले में आया। स्पोर्ट्स वाले में कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज है। सही है, तो ये सिंगल टैग के लिए यूज होता है। ये पहला काम था आपके पास। CSS इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। CSS में और कुछ भी नहीं है, यही काम है CSS के अंदर, और कुछ भी नहीं है। इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट दो ही होती हैं आपके पास। इंटरनल में आपके पास एक इनलाइन होता है, एक एम्बेड होता है। इनलाइन हमने यहाँ पे सीख लिया कि एक सिंगल टैग पे आप किस तरीके से काम करते हैं। सही है, और अब हम सीखेंगे एम्बेड स्टाइल, यानी ये जो दोनों टैग हैं, एक हमारा एजुकेशन वाला और स्पोर्ट्स वाला, इन दोनों पे अगर हमने सेम काम करना है, यानी हम चाहते हैं कि ये सारा जो काम है, मैं चाह रही हूँ यार ग्रीन कलर, फॉन्ट साइज 40 और फॉन्ट स्टाइल जो है ये वाला रखना है मुझे, तो ये जितने भी मेरे पेज पे H1 के नेम से टैग्स हों सब पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, एक एक पे मुझे अलग से जाके अप्लाई ना करना पड़े, मैं सब पे सेम काम करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं एम्बेड स्टाइल यूज़ करूँगी, और वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये आप लोगों को इनलाइन आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार आप कोड देख भी लीजिए इसका, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये थोड़ा सा सिंटेक्स इसका समझना पड़ेगा कि कैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए ये हो गया हमारा इनलाइन स्टाइल। अब हम चलते हैं अपने एम्बेड स्टाइल की तरफ। सही है, एम्बेड स्टाइल की तरफ चलते हैं। एम्बेड स्टाइल में भी कुछ मुश्किल नहीं है, यही सारा काम करना है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होगा उसका। मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए कोई चेंज नहीं आया अभी तक इसमें। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज कर दूँ इसका, यानी मैं लिख दूँ यहाँ पे आके, क्या हो जाता है बार बार इसको, मैं लिख दूँ यहाँ पे आके इसको येलो, तो आप देखिएगा कलर चेंज हो जाएगा। सही है, अब जाते हैं हम यहाँ पे क्रोम पे, तो आप देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए येलो हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ उसको कौन सा कलर करें हम, दोबारा से ग्रीन ही कर देते हैं, ग्रीन अच्छा लग रहा था। कलर्स आपके पास बहुत आएंगे, आप जो चाहें अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ये हम ग्रीन कर देते हैं वापस। दोबारा से मैं यहाँ आती हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए चेंज हो गया। सही है, अब हम क्या करते हैं, इनलाइन स्टाइल सीख लिया आप लोगों ने, बहुत इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक दो बार आपने प्रैक्टिस करनी है, सिंटेक्स देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं एम्बेड स्टाइल की तरफ कि वो कैसे काम करता है हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। ये आप लोगों ने देख लिया कोड, एक मिनट। ठीक है, कोड आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से सारा काम हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ, यहाँ पे देखिए, मैं एक काम करती हूँ पहले, दोबारा से हम जाते हैं यहाँ। अब देखिएगा, ये देखिए अब क्या हुआ, इसका फॉन्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कैसे चेंज हो गया, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो है ना फॉन्ट फैमिली, ये जो आप यूज़ करते हैं कीवर्ड, ये आप यूज़ करते हैं किसके लिए, कि आप बता रहे होते हैं भाई मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप ये वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी आपने फॉन्ट स्टाइल रखना है ना, आप उसका नेम लिख देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे पहले एक फॉन्ट स्टाइल रखा फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट के नेम से। ठीक है, और उसके बाद जो कॉमा लगा के मैंने लिखा है वो मैंने दूसरा लिखा है, यानी आप एक से ज़्यादा लिख सकते हैं। पहले मैंने फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट लिखा, मैंने लिखा ये वाला फॉन्ट स्टाइल, अगर ये वाला स्टाइल ना हो अवेलेबल तो कॉमा लगा के मैंने दूसरा ऑप्शन भी दे दिया कि अगर ये ना हो
तो ये आ जाए। सही है, तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं कि अगर वो वाला ना हो, वो वाला काम ना करे, तो दूसरा आ जाए उसकी जगह। ठीक है, तो ये कॉमा लगा के आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये काम था। अब हम क्या करते हैं, हमें चलना है एम्बेड की तरफ, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, वापस हमारा कोड अपनी रियल शक्ल में आ चुका है। मैं इसको देखिए रिफ्रेश करूंगी, ये देखिए वापस वैसे ही हो गया। इनलाइन वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। मुझे पता है थोड़ा सा मेरा माइंड जो है ना डाइवर्ट हुआ है इधर उधर, तो शायद मैं थोड़ा सही ना समझा पा रही हूँ, तो उसके लिए माजरत, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों को सही से समझा सकूँ मैं। इनलाइन वाला हमारे पास हो गया। अब हम इम्बेड पे काम करते हैं। ठीक है, इम्बेड स्टाइल जो है मैंने आप लोगों को बताया मल्टीपल टैग्स के लिए यूज होता है। इनलाइन सिंगल टैग के लिए यूज होता है, यानी मेरे पास एक पेज पे एक से ज़्यादा H1 के टैग यूज़ हुए हैं, लेकिन मैं चाह रही थी सिर्फ एजुकेशन वाले में चेंजेस आए, बाकी किसी में चेंजेस ना आए। तो मैंने क्या किया, H1 एजुकेशन वाले टैग पे जाके मैंने स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करके अपना काम कर दिया, तो उसमें वो चेंजेस आ गए। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पेज के अंदर जितनी बार भी H1 का टैग यूज़ हो, उस सब में चेंजेस हो, सेम चेंजेस हो उनमें। तो उसके लिए हम एम्बेड स्टाइल यूज़ करते हैं जो मल्टीपल टैग्स के लिए होता है। अब वो कैसे यूज़ होगा, वो आपने हेड के अंदर जाके यूज़ करना है। ठीक है, उसका काम क्या होगा, आप हेड के अंदर जाके उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको स्टाइल का टैग आपने लगाना है यहाँ पे। हम आए, मैं लिखती हूँ स्टाइल। ठीक है, स्टाइल का टैग लगाया मैंने। सही है, स्टाइल का टैग लगाया। अब आपने देखा जो इनलाइन वाले में था उसमें हम स्टाइल के टैग को ओपन क्लोज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो एक टैग के अंदर ही हो रहा था। लेकिन जो एम्बेड वाला है वो ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा उसमें स्टाइल का टैग, और वो कहाँ लग रहा है, हेड के अंदर लग रहा है। सही है, ये चीज़ माइंड में रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनलाइन कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, ओपन क्लोज होगा या नहीं होगा, और एम्बेड वाला कैसे होगा, इन दोनों का डिफरेंस समझना है आपको। सही है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, टैग लगा दिया। अब मैं यहाँ पे आती हूँ। सही है, अब इस स्टाइल वाले टैग के ओपन क्लोज जो हो रहा है उसके बीच में हमने काम करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपल, मुझे कौन से टैग पे काम करना है, H1 पे। मैं चाह रही हूँ H1 के जितने भी टैग्स हैं उनमें चेंजेस आए, तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी कि भाई H1 पे मुझे काम करना है। सही है, उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया H1, क्योंकि यहाँ मेरे पास पैराग्राफ का भी टैग है। सही है, अगर मुझे पैराग्राफ वाले टैग में चेंजेस करने होते तो यहाँ पे मैं क्या करती, वो बता देती, लेकिन यहाँ पे मैं वो बता देती, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, H1 वाले टैग पे काम करना है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से टैग में आप काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने लिख दिया H1। सही है, उसके बाद आपने, ओहो ये कहाँ चला गया, उसके बाद यहाँ आए हम। ठीक है, इसके बाद आपने टैब प्रेस करना है 2 बार, 2 बार टैब प्रेस करना है। उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने। सही है, एंटर किया आपने, और यहाँ पे आके हमने क्या करना है, अपना सारा काम करना है मज़ीद। अब यहाँ पे हम आए, सिंपल हमने लिखना है कलर। ठीक है, वही काम करना है, हमने लिखा कलर, वैसे ही हमने कॉलन लगाया। अब आपने बता देना आप कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं। मैंने लिखा ब्लू। सही है, एज इट इज़ वैसे ही सेमी कॉलन लगाया, अगेन एंटर किया। अब मैं बता देती हूँ फॉन्ट साइज, मैंने कहा फॉन्ट हाइफन साइज। ठीक है, कॉलन, सॉरी कॉलन, उसके बाद मैंने कह दिया 34 pt। सही है, फिर सेमी कॉलन, फिर एंटर किया। अब मैं इसका फॉन्ट स्टाइल बताना चाह रही हूँ, तो मैं लिखूंगी फॉन्ट फैमिली कॉलन, और उसके बाद मैं बता देती हूँ भाई कौन सा फॉन्ट स्टाइल मैं रखना चाह रही हूँ। सही है, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अलाइनमेंट भी सेट करनी है। अच्छा, अलाइनमेंट आप जो है इनलाइन में भी सेट कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं ना, सारे काम जो है ना आप दोनों के अंदर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जो काम हम एम्बेड में करेंगे वही काम आप इनलाइन में भी कर सकते हैं। लेकिन बस बात ये है कि जो इनलाइन वाला है वो किसी एक टैग के लिए यूज़ हो रहा है। सही है ना, H1 के इतने सारे टैग्स हैं, उसमें से किसी एक टैग पे आपने काम करना है तो आप इनलाइन यूज़ करेंगे। लेकिन आप चाह रहे हैं कि H1 के जितने भी टैग्स हैं मेरे पेज पे उन सब पे मैं ये काम करूं, तो फिर उसके लिए आप एम्बेड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैं कर देती हूँ इसको अलाइन। सही है,
अब क्या है, मैं अलाइनमेंट इसकी सेंटर रखना चाह रही हूँ, तो मैं लिखती हूँ सेंटर। सही है, और यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब ये क्या हो गया, मेरा एम्बेड स्टाइल तैयार हो गया। अब आप इसको देखिए, हेड के टैग के अंदर मैंने स्टाइल का टैग लगाया, जो कि मैंने क्या कर दिया, ओपन क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद उस टैग के अंदर मैं काम करूंगी। मैंने कहा भाई मुझे H1 पे काम करना है, यानी H1 के नेम से जितने भी टैग्स हैं सिंगल पेज पे, उन सब पे ये अप्लाई कर दो, उन सब का कलर ब्लू कर दो, उन सब का फॉन्ट साइज 34 कर दो, उन सब की फॉन्ट फैमिली यानी फॉन्ट स्टाइल एलिफेंट कर दो, और उनकी अलाइनमेंट सेंटर कर दो। ठीक है, तो अब ये जितने भी मेरे पास टैग्स होंगे ना H1 के नेम से, उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीपल टैग्स के लिए यूज होता है और ये कहलाता है एम्बेड स्टाइल। ठीक है, ये सिंगल स्टाइल शीट की टाइप है। सही है, तो अब हम चल के देखते हैं, अपने क्रोम पे जाएंगे और यहाँ से आके देखिए, अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी आप देखिएगा एजुकेशन और स्पोर्ट्स में चेंजेस हो जाएंगे। ये देखिए हो गए चेंजेस दोनों में। ये हमारे पास क्या है, एम्बेड स्टाइल है, कि आप दोनों के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं वापस VS कोड में। देखिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, CSS बस यही है, CSS में और कुछ भी नहीं है। CSS यही है, आपको बस समझना है। इसकी दो टाइप से होती हैं, इंटरनल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम लास्ट में करेंगे, इंटरनल स्टाइल शीट में हम ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इजी होगा एक्सटर्नल की निस्बत। तो इसी में रहते हुए हम सारे टैग्स वगैरह यूज़ करेंगे और सारा काम करेंगे। सही है, एक्सटर्नल को भी देखेंगे लेकिन लास्ट में देखेंगे। अब इंटरनल में आपके पास दो चीज़ें थी, इनलाइन और एम्बेड। इनलाइन आपको समझ में आ गया कि किसी एक टैग पे आपने काम करना है, किसी एक टैग में आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इनलाइन स्टाइल यूज़ करते हैं। इनलाइन स्टाइल क्या होता है, जिस भी टैग में काम करना है उसके बीच में आपने आके यहाँ पे स्पेस देके स्टाइल का कीवर्ड लगाना है, और कीवर्ड लगाने के बाद आपने अपना सारा काम करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ये सिंटेक्स बस माइंड में रखना है आपने, बाकी आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे सिंगल पेज के अंदर सेम नेम के इतने सारे टैग्स हैं और मैं सब में वही चेंजेस करना चाह रहा हूँ सेम, तो उसके लिए आप एम्बेड स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया कि मुझे एक एक H1 की हेडिंग में जाके बार बार वो काम ना करना पड़े, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक ही बार उसका डिज़ाइन बना दिया और मैंने क्या कर दिया, उसको एम्बेड स्टाइल कर दिया और वो मेरी सारी हेडिंग्स पे अप्लाई हो गया। सही है, इसके बाद भी अगर मैं कोई हेडिंग बनाऊंगी ना तो उस पर भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा H1, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देती हूँ अगर, तो आप देखिएगा इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। यानी इस पेज पे अब जितनी भी आपके पास वो आएंगी ना हेडिंग्स, मैं नीचे जाती हूँ, ये देखिए शान से, इस पेज पे जितने भी H1 यूज़ होंगे ना उन सब पे यही कोड यही डिज़ाइन अप्लाई होता रहेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, एम्बेड स्टाइल यूज़ किया है इसके अंदर। सही हो गया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सब पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चेंजेस करनी है किसी में, तो फिर आप उसमें इनलाइन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मेरा पैराग्राफ जो है, अच्छा ये ब्लू कलर चेंज कर देते हैं, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है ब्लू कलर ऐसे। इधर आते हैं हम, सही है, और इसको मैं कर देती हूँ ग्रीन। सही, ग्रीन कर देते हैं हम, और ये ठीक है, इसको भी हम रहने देते हैं यही, या चेंज कर देते हैं, मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, आपको फॉन्ट स्टाइल जो है उनके नेम्स भी पता होने चाहिए ताकि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉन्ट स्टाइल रख सकें। ठीक है, ये मैंने रख दिया इसका फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट। ठीक है, और क्या रह गया, अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दी। अब यहाँ पे वापस जाते हैं हम गूगल क्रोम पे, और मैं देखिए इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए सही है, इस तरीके से हमारे पास शो हो जाएगा। और अब मैं क्या करती हूँ, अच्छा ये जो पैराग्राफ्स हैं ये हमारे पास लेफ़्ट पे शो हो रहे हैं, इनकी अलाइनमेंट भी हमें क्या करनी है, सेंटर करनी है। हम चाह रहे हैं कि ये भी क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इनको अलाइन, आप जो है ना, अगर सिर्फ आपको अलाइन सेंटर करना है तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है पैराग्राफ में और आपने लिख दिया अलाइन, ठीक है, अलाइन, और यहाँ पे आपने लिख दिया सेंटर। सही हो गया, इस तरीके से आपने सिंपल लिख दिया अलाइन सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास सेंटर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिएगा, मैं चल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, माई नेम इज़ शानसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। ऊपर वाला नहीं हुआ, ऊपर वाले को भी कर देते हैं। यहाँ भी मैं आई, पी के बाद मैंने लिखा अलाइन। ठीक है, और यहाँ पे हम आए सेंटर। अब देखिएगा ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास ये CSS की जो है, हमने एक टाइप तो पूरी पढ़ ली इंटरनल स्टाइल शीट वाली, जिसकी और उसके अंदर जो दो टाइप्स थी, इनलाइन और एम्बेड, वो भी हमने पढ़ ली। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है CSS में, कुछ भी मुश्किल नहीं है। CSS टोटली यही चीज़ है कि आपको एक मिनट यार, क्या आपको क्या है पता होना चाहिए, कोड, कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होगी। अभी आप लोगों को कोड नज़र आ रहा होगा, विजिबल होगा, इसलिए मैंने स्क्रीन जो है छोटी की है ताकि सारा कोड आपको एक साथ नज़र आ जाए। सही है। इनलाइन स्टाइल भी हमने देख लिया किस तरीके से काम करेगा, एम्बेड स्टाइल भी हमने देख लिया। अब हम मज़ीद आगे जो वीडियोस बनाएंगे ना, तो हम इन सब पे ही यानी सिंगल स्टाइल शीट पे ही काम करेंगे। तो इनलाइन और एम्बेड दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। सिर्फ आपको क्या करना है, सिंटेक्स याद करना है दोनों का, और आपको ये याद रखना है कि इनलाइन कब यूज़ होगा, एम्बेड कब यूज़ होगा और किस तरीके से यूज़ होता है, इसका सिंटेक्स याद रखना और कुछ भी नहीं करना है। टोटली CSS में यही चीज़ है, इसके अलावा कोई और रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, तो परेशान ना हो CSS को लेके। ठीक है, और यहाँ पे अब आप बोलेंगे स्टाइल का टैग नहीं यूज़ किया, मैम आपने डायरेक्ट अलाइन कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ हमें अलाइनमेंट करनी थी और कोई चेंजेस हमें करने नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अलाइन का टैग लगा के और इस तरीके से अपने पैराग्राफ को सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तब आप क्या करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हमें एक अलाइन सेंटर करना था हमने अपने पैराग्राफ को, तो उसके लिए हमने डायरेक्ट उसका टैग यूज़ करके उसको सेंटर कर दिया। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको और समझ में आई होंगी चीज़ें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर सकूं आप लोगों के साथ। अभी भी मैंने पूरी कोशिश करके टाइम निकाला है, जैसे तैसे ही वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है 3 दिन बहुत होते हैं और 3 दिन में हम काफ़ी चीज़ें कवर कर लेते हैं। लेकिन चले, इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी अल्लाह ताला की। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किटन्स के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिए कि वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएँ। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।